Hello, my dear students. I hope all of you are doing well. I'm your English teacher Priyanka. And today we will discuss worksheet number 34 by Director of Education, Subject English, Class 10. And write your name and your class teacher here. Hello, children. Hope all of you are enjoying this worksheet and are keeping them safe. आशा करती हूँ कि आप लोग ये वर्कशीट एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप को सेफ रखा होगा. बेटा, देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. इट्स मस्ट फॉर अस. हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड. मैं ऐसे ही संसार की कुछ आपको अद्भुत बातें बताने जा रही हूँ जो कि सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगे, बट ये फैक्ट्स है, ये बिल्कुल ट्रू है. फर्स्ट, I'm going to read. Do you know that it is illegal to drive a dirty car in Russia? बच्चे, आपको पता है कि रशिया एक कंट्री है जहाँ पर इलीगल है किसी गंदी कार को चलाना. मतलब जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिया में लोग ऐसे ही लेकर निकल लेते हैं कार्स, कोई ध्यान नहीं देते गाड़ी गंदी है या साफ़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं, बट रशिया में ऐसा नहीं है. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग गंदी कार लेकर बाहर निकल जाएं. ये इलीगल है, कानून के खिलाफ है. एंड सेकेंड, वी विल सी इन ओशावा, ओंटारियो, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री. और वहीं दूसरी तरफ बेटा, अगर हम बात करें ओशावा और ओंटारियो की, तो यहाँ पर रूल्स के खिलाफ है किसी ट्री पर चढ़ना. जस्ट लाइक यू कैन सी a man is climbing on a tree and it's illegal. It's against to law. Now third, I'm going to read in Milan, Italy, it is illegal for citizen to frown in public. और बेटा, जैसा कि आपको पता हो, मिलान और इटली में इलीगल है किसी भी नागरिक का पब्लिक में किसी को देखकर गंदा सा सड़ा हुआ फेस बनाना, सैड सा होना. आप क्या करते हो, आपके घर में कोई बात होती है, बाहर निकलते हो, बाहर भी जाके गुस्सा करते हो, किसी पर चीख पड़ते हो, बट नो, इट्स नॉट अलाउड इन मिलान एंड इटली. सो यू कांट फ्रॉन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. हाँ, आप अगर किसी फ्यूनरल से आ रहे हो, मतलब किसी की डेथ हुई हो, या आप किसी को विजिट करके हॉस्पिटल से आ रहे हो, तो एक ये अलग बात है. अदरवाइज यू कांट फ्रॉन इन पब्लिक. You can't make a sad face in public. So now I'm going to read next. It is illegal to chewing gum in Singapore. और बेटा, सिंगापुर में इलीगल है chewing gum को चबाना. जैसे कि इंडिया में तो सब लोगों को जितना मर्जी समझा लो, यहाँ खाया वहाँ, आप लोग भी यही काम करते हैं. और आप लोगों को क्लास टीचर के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा बार बार समझाया जाता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये सिंगापुर में तो इलीगल ही है, कानून के खिलाफ है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड. इट्स इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस. और बेटा, वेनिस में पिजन्स को, कबूतरों को दाने देना इलीगल है, नहीं दे सकते. सो आई एम गोइंग टू रीड द यूज ऑफ मस्ट. वी यूज द मोडल मस्ट व्हेन. कब हम मोडल्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मस्ट का यूज़. कब हम ये यूज़ करते हैं? इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग. जब आपकी कोई ड्यूटी होती है और आपको ये करना होता है. यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट. तुम्हारा करना ये कर्तव्य है. यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल और इज फॉरबिडन. अगर कोई रूल के खिलाफ है तो आप वो काम नहीं करते, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं. Here are two examples to help you understand the uses of must in a sentence. 2 examples दिए गए हैं जहाँ पर must का यूज हुआ है. First is you must not swim in that river, it is full of crocodiles. पहला ये है कि बेटा, आप उस रिवर में नहीं स्विम कर सकते जहाँ पर क्रोकोडाइल से भरा हुआ है. I must wears a uniform when I'm duty. और बेटा, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो मस्ट है कि आप यूनिफॉर्म पहने. Now let we see the worksheet. Task to do: complete the given sentence by choosing the suitable modals. First, these days we wear a mask when we go out. आप क्या यूज करेंगे, should या must? तो बेटा,
अब आपको पता है पैंडेमिक का टाइम है और आप लोगों के लिए मस्ट है, आपके पास कोई चॉइस नहीं, यू हैव नो चॉइस टू चूज अदर थिंग, सो इट्स कंपल्सरी दैट यू हैव टू, यू मस्ट, These day we must wear a mask when we go out. तो यहाँ पर क्या आएगा? must. सेकेंड देखेंगे, a shield be worn if you need to come in contact with a corona patient. बट जब कोरोना पेशेंट से आप मिलने जाते हो या आपको कोई काम है तो आपके लिए क्या होगा? वहाँ पर चॉइस नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? must, जरूरी है. थर्ड, you dash to wear a shield if you go to the market. लेकिन बेटा अगर आप मार्केट जाते हैं तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप वेयर करो शील्ड, तो ये आपका चॉइस है, तो यू कैन, आप यहाँ पर कैन का यूज करेंगे. फोर्थ देखेंगे, एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम. जितना हो सके बेटा ये आप पॉसिबल हो आप अपने घर पर ही रहें, तो यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट. फिफ्थ, अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स. तो बेटा आपको पता ही है कि कितना मस्ट है आज की डेट में, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो यहाँ पर भी आप, हालांकि मैंने पहले भी बताया आपको कि शुड और मस्ट मोडाल्स में कभी कुछ गलत नहीं होता, लेकिन हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज करेंगे फिफ्थ में. सिक्स्थ, वी विल सी टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ मस्ट एंड मस्ट नॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट. सेवन देखो, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज मस्ट शुड मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट. तो बेटा अगर कंटेनमेंट जोन है तो आपके लिए जरूरी है, मस्ट है कि आप पब्लिक कॉन्टैक्ट से थोड़ा दूर रहें. एट्थ देखेंगे, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी एंश्योर्ड. यहां पर भी क्या आएगा? मस्ट. नाइन्थ, यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम. बेटा अब आप यहाँ पर आपके चॉइस है, आप डेवलप कर सकते हैं एक साइन लैंग्वेज बोलने की अपेक्षा, तो आप यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं. नाउ टेंथ एंड लास्ट, ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी. तो ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी. आई होप बेटा आप लोगों को ये वर्कशीट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. अगर इसके बाद भी बेटा आपको कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क टू मी, एंड थैंक यू.